जय हिंद साथियों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वॉइस के बारे में स्टडी किया था और वॉइस में हमने सीखा था कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। लेकिन वॉइस में हमने सारे टेंसेस का वॉइस सीखा था कि कैसे टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। लेकिन अब हम लोग सीखने वाले हैं वॉइस वो उन सारे सेंटेंस का जो टेंस के बाहर से हैं, जैसे मॉडल वर्ब्स हो गए। कुछ स्पेशल रूल्स हैं जिनके भी पैसिव वॉइस जानने होते हैं। कुछ स्पेशल सेंटेंसेज है जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, ऑप्टेटिव यानी इच्छाबोधक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, इन सभी के पैसिव वॉइस बनाने होंगे। गुड मॉर्निंग है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ठीक है। हैप्पी बर्थडे का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें बहुत सारी सुनने को मिलती है कि उसका पैसिव वॉइस बताइए, या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब अगर आ जाता है तो कैसे पैसिव बनाएंगे। तो सबका रूल बारी बारी से करके हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। हेडिंग देंगे पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब। पीछे के जितने वीडियोस आपको बताए गए हैं, जितने सारे क्लासेज लिए गए हैं, उसके एक एक करके वीडियोस आप बारीकी से देखेंगे और तब इस स्टेप पर आएंगे तो फिर आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। डायरेक्ट आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पहले पीछे के 3 वीडियोस देख लीजिएगा। बेसिक जो है, जो जनरल रूल है वो आपको बताया गया है, उस रूल्स को देखना है आपको। सारे टेंस का देख लेना है पैसिव वॉइस, और तब आप यहाँ पे पहुँचेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। लगभग 1 घंटे का लेक्चर है, आप एक दिन बैठेंगे तो वो कवर कर लेंगे, फिर आप यहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं बात को। तो पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब की जहाँ तक हम बात करेंगे, मॉडल वर्ब कौन कौन से मॉडल वर्ब्स होते हैं, तो मैंने आपको बताया था टोटल हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको बोलते हैं, उनकी संख्या 24 है। और उसमें से कुछ जो है मॉडल वर्ब और कुछ सहायक क्रियाएं हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो मॉडल वर्ब्स की संख्या की बात करेंगे तो हम कौन कौन से आते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, would, need, dare, must, ought to, used to। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल जो मॉडल वर्ब होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है, 13 होती है। और जो बाकी बच गए 11 वो चले जाते हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया में। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इन सारे सेंटेंस, ये अगर किसी सेंटेंस में आता है तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। हाउ कैन वी चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस व्हेन इट कम्स इन अ सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस में आता है तो फिर इसका पैसिव, जैसे आई कैन टीच यू, इसको अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो फिर कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आ गया कैन, और कैन क्या है, एक मॉडल वर्ब है। तो इस सेंटेंस को कैसे पैसिव बनाएंगे, ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का रूल देख लेते हैं। क्या होता है जी, सब्जेक्ट प्लस, इस सेंटेंस को देख करके आप पैसिव वॉइस का रूल मतलब एक्टिव वॉइस का रूल लिख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस, अब कैन आया हुआ है, कैन किस में है, टोटल हम मॉडल वर्ब को देख लेते हैं। यहाँ पे सीधे लिख लेते हैं, इतना सारा कौन लिखने जाएगा, तो सीधे आप मॉडल वर्ब लिख सकते हैं। कोई भी मॉडल वर्ब आ सकता है इनमें से, ठीक है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के बाद आया है यहाँ पे, उसके बाद से आपको V1 दिखाई देगा, ये क्या है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से आपको दिखाई देगा यू, और यू क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। ये आपका सिंपल रूल है जो एक्टिव वॉइस का होता है। तो जब आप पैसिव वॉइस में करेंगे तो लिखेंगे आप सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। फिर आप लिखेंगे जो मॉडल वर्ब आया होगा वो सेम टू सेम उतर जाएगा, यानी कैन है तो कैन हो जाएगा। अभी आपको बताऊंगा मैं, तो आप उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है जी। उसके बाद से आपको लगाना है बी, नया शब्द है ये बी, बी ई, ध्यान से देखेंगे आप। उसके बाद से आपको लगाना है V3, फिर लगाएंगे बाई, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। ठीक है जी। अब आइए इसको बनाते हैं। तो आपको लिखना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये है, कैन हेल्प, ये है मॉडल वर्ब है, या V1 हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट को इधर लाना है हमको, तो हो गया ये यू। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हमने कर लिया। अब आपको मॉडल वर्ब लिख देना है, तो कैन है तो कैन ही लिख देंगे,
फिर आपको लगाना है बी। रूल के अनुसार चलिएगा, लाइफ में कभी मिस्टेक नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है ना। रूल के अनुसार चलेंगे आप तो कोई गलती आपसे नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यू कैन बी हो गया। अब आपको लगाना है V3, तो वर्ब है टीच। टीच का तीसरा रूप क्या होता है जी? टीच, टॉट, टॉट। तो हो गया यू कैन बी टॉट। उसके बाद से आपको लगाना है बाई, और बाई के बाद से लिखना है आपको ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है जी? में। ये इधर से चला जाएगा अंत में, क्योंकि लिखना है आपको सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाना है। डायरेक्ट इस वीडियो को देखिएगा, फिर मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट देखिएगा, समझ में नहीं आएगा। आपको पीछे के तीनों वीडियो को देख करके फिर यहाँ पे पहुँचना है, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे उन चीज़ों को, ठीक है जी। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सी में हेल्प हिम। अब देखिए यहाँ पे संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि वो हम मदद कर सकती है। तो देखिए इसको बनाना है जब पैसिव, तो हिम को लेके आएंगे, इस साइड ही हो जाएगा। अब मे का मे रह जाएगा, क्योंकि कहता है रूल कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस हो गया। फिर मॉडल वर्ब ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। फिर बी लगाना है आपको, फिर आपको लिखना है V3। तो हेल्प का तीसरा रूप क्या हो जाएगा जी? हेल्प्ड। उसके बाद से आपको लगाना है बाई, और बाई के बाद से लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। यू मे बी हेल्प्ड बाई हर। कैसे भी सेंटेंस रहेगा, अगर हम इंट्रोगेटिव ले लेते हैं, जैसे ऐसे रहे मे आई हेल्प यू। किसी भी मॉल में जाते हैं या किसी भी ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे कोई ऑफिशियल वर्क्स हो रहा होता है, और वहाँ पे बहुत सारे जगह पे लिखा होता है हाउ मे आई हेल्प यू, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे ये WH वाला होता है, लेकिन बहुत सारी जगह पे लिखा होता है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूँ। तो उस सिचुएशन में आप कैसे इसका पैसिव बनाएंगे? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यू और ये है मे, तो मे शुरू में तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद से यू हो जाएगा इधर। फिर आपको लगाना है क्या? बी। फिर आपको लगाना है V3। तो हेल्प का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। उसको से आपको लगाना है बाई, और आई का ऑब्जेक्ट कर दीजिए। मे यू बी हेल्प्ड बाई मी, मे यू बी हेल्प्ड बाई मी। आसान है ना, बहुत आसान है। इन चीज़ों को आप एक बार में ही समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें उतनी हार्ड नहीं होती जितना आप सोच लेते हैं और समझ लेते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे और हम तुरंत आगे बढ़ेंगे। शायद आप नोट कर भी लिए होंगे, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, फिर आपको इसको बनाइएगा खुद से, ठीक है। अब पैसिव वॉइस वैसे वाक्यों का पढ़ेंगे जिसमें वर्ब टू बी लगा होता है, ठीक है, और टू बी के बाद से फिर टू लगा होता है। तो पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब टू बी, ठीक है, विथ इन्फिनेटिव इधर अंत में लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिएगा उसका रूल क्या होता है। ये थोड़ा सा बड़ा सा सेंटेंस बनता है, ये एक्टिव वॉइस का रूल बता रहे हैं हम, ठीक है ना। क्या होता है जी? सब्जेक्ट प्लस इज RM वाज वेयर, ठीक है। ये क्या हो गया? टू बी हो गया। अच्छा, टू बी के साथ साथ टू हैव भी रहता है, ठीक है ना। इन दोनों को आपको ध्यान रखना होगा। तो टू हैव मतलब क्या कहता है? हैज, हैव और हैड, ये तीनों आ जाता है, ठीक है। इतना रह सकता है वर्ब हेल्प वर्ब की जगह पे। उसके बाद से टू दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? टू दिया रहेगा। और आपको पता है कि जब भी टू आएगा तो इन्फिनेटिव का काम करेगा, उसके बाद V1 दिया रहेगा, फिर आपको दिखाई देगा ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का रूल रहेगा कि अगर ऐसे कोई सेंटेंस रहे, उसके अंत में टू रहे और फिर V1 रहे, तो फिर आप पैसिव कैसे बनाएंगे? तो पैसिव में करेंगे सब्जेक्ट, और वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी इधर आ जाएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट शुरू में हो जाएगा। फिर जो है वो रह जाएगा is, are, am, was, were, has, have, had। टू है, टू तक ठीक है, यानी टू तक सब सेम है। अब क्या करना है आपको? एक नया वर्ड लगाना है बी, और बी के बाद से कर देना है V3। V1 को क्या करना है? V3 में बदल देना है, फिर जाकर के आपका एक सेंटेंस बनेगा। और V3 के बाद से बाई लगाइए, और बाई के बाद से ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस आप कर सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? रूल एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। ये सारा चीज़ सेम है, वर्ब जो भी था टू का टू है, और एक नया शब्द यहाँ पे बी जोड़ा गया, और V1 की जगह पे V3 कर दिया गया, फिर बाई लगाया, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है जो पैसिव का ऑब्जेक्ट बना है, और एक्टिव वॉइस का
ऑब्जेक्ट है जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पे बनाया गया है। अब देखेंगे एग्जाम्पल्स। सुपरस्टार हैं आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये बोल रहा है आई एम टू टीच यू, आई हैव द कैपेबिलिटी, मेरे पास वो क्षमता है, ताकत है, ठीक है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आई एम टू टीच यू, ठीक है ना। तो इसको हमको करना है पैसिव वॉइस में। हाउ विल वी डू इट इनटू पैसिव? तो देखेंगे सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे हर जगह की तरह, तो हो गया यू। उसके बाद से एम आया है, तो यू के साथ तो एम लगता नहीं है, तो यू के साथ क्या लगता है, तो 3 हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, इतना सारा है, लेकिन हमको एम आया है तो इजर एम से ही चुनना है। नीचे वाला रूल पैसिव बना रहे हैं, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, हम आर लगाएंगे। यहाँ तक काम हमने कर दिया। उसके बाद से आपको लगाना है टू हो गया, फिर आपको लगाना है बी हो गया, फिर आपको लगाना है V3। तो टीच क्या है, वर्ब 1 है, टू के बाद से V1 आया है, टू के बाद से V1 आया है। इसका हमको तीसरा करना है, तो तीसरा रूप क्या होता है जी, थर्ड फॉर्म ऑफ टीच इज इक्वल टू टॉट। मैथ पढ़ा दे रहे हैं इंग्लिश में हम, थर्ड फॉर्म ऑफ टीच इज इक्वल टू टॉट, ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ तक हो गया, फिर आपको लगाना है बाय मत लिख लीजिएगा, टाटा बाय बाय वाला, वो वाला बाय नहीं है, ये वाला बाय है, ये एजेंट का काम कर रहा है। एजेंट समझते हैं ना, जो विदेश बेचता है लोग, उसको एजेंट बोलते हैं गांव की भाषा में, तो वो वाला ये बाय है, ठीक है ना। एजेंट का काम कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है जी, इसको उठा के इधर ला रहा है, और जब इसको उठा के इधर ला रहा है तो ये क्या बन जा रहा है, एजेंट का काम कर रहा है। किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो एक एजेंट की आवश्यकता होती है। जैसे आप गाड़ी से आप कहीं से कहीं और जा रहे हैं आप, ठीक है, आप सिवान से उठे और पटना गए, तो एजेंट का काम कौन करेगा, एजेंट का काम करेगा आपका गाड़ी, जो आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पहुंचा दिया, वो एजेंट हो गया। समझ पा रहे बात को। तो वैसे ही एजेंट यहाँ पे बाय आया है, तो आई का ऑब्जेक्ट अब लिख देंगे, बाय के बाद से ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। ये नहीं कि आई को उठा के आइए लिख दिए, ना बाबू ना, गलती नहीं करना है आपको क्या करना है, आप जैसे मान लीजिए कि आप रिश्तेदारी में जाते हैं कहीं पर, अपने घर पे आपको लोग क्या बोलते हैं, आपके माता पिता बोलते होंगे बाबू बबनी बोलते होंगे ना, छोटा भाई है वो आपको भैया दीदी बोलता होगा। अगर आपके चाचा हैं वो आपको अपना भतीजा बताता होगा, दादा दादी हैं वो आपको नाती, जो भी बोलना हो, नातिनी जो भी बोलता है लोग, ठीक है। अब देखिए, अगर आप चले गए अपने मामा के घर, ठीक है, तो वहाँ पे आपका रिलेशन चेंज हो जाएगा। अब वहाँ वो लोग आपको भगना भगनी कर देगा लोग, यानी मामा होंगे तो भगना भगनी हो जाएंगे आप, या मामी, ठीक है। उसके बाद से कुछ रिलेशन से जो बदल जाए, ससुरारी गए शादी में, शादी करने के बाद, ठीक है, तो वहाँ पे साले मिलेंगे आपको, आप किसी के जीजा हो गए, आप किसी के कुछ लगेंगे फूफा लगेंगे किसी के। अब समझ लीजिए आप कितना ज़बरदस्त रिलेशन चेंज हो रहा है। वैसे ही ये है कि आई जब सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पाए बात को, बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं। They have to watch the serial। एकदम सिंपल सेंटेंस लेंगे, हवा मिठाई वाला, जिसको आप देख के टुप से बना देंगे। टुप समझते हैं ना, फट से बना दीजिए। अब परीक्षा में भी एकदम हल्का क्वेश्चन पूछता है, 3 नंबर का इंपॉर्टेंट है बाबू, 3 मार्क्स VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट। गोलिया लीजिएगा, 3 गो स्टार बना लीजिएगा। 1 गो हमको बढ़िया नहीं बनाना आता, पेंटर तो है नहीं, 3 गो स्टार बना लीजिएगा। 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ देगा एकदम। बिहार बोर्ड जो सठिया गया है पूरा, अपना पैटर्न नहीं बता रहा है कि किस पैटर्न पे परीक्षा होने वाला है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, उन सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, आग्रह है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप, पहुँचाएँगे उन लोगों तक, ठीक है ना, कि आप लोग बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं। उन लोगों को क्यों नहीं पैटर्न बता रहे हैं कि किस पैटर्न पे आप एग्ज़ाम लेने वाले हैं। बच्चे पूरे परेशान हैं। बच्चा को पता ही नहीं कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना।
ऑब्जेक्टिव को लेकर के वो ज़्यादा टेंशन में चला जा रहा है। अगर उसको कंफर्म आप कर देते हैं 3 महीना पहले, 4 महीने पहले, तो बच्चा जो है अपने हिसाब से तैयारी तो करेगा। आप जून जुलाई के महीने में बोलते हैं कि हम 50% ऑब्जेक्टिव लेंगे टेस्ट में, एग्ज़ाम के अंदर, और आप सेंटअप एग्ज़ाम में 100% ऑब्जेक्टिव देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? सोचिए ज़रा। आप एक बोर्ड चला रहे हैं, 19 लाख 16 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उसके अंदर, और आपके पास अपना नोटिस ही नहीं है, ऑफिशियल नोटिस, कि जिससे बच्चे देख सके कि भाई एग्ज़ाम में क्या पूछने वाला है, कितना % क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, कितना % सब्जेक्टिव है, उसका पैटर्न ही नहीं पता है अपने बोर्ड का। ठीक है ना? तो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष या फिर जो भी उसमें कमेटी के सदस्य हैं, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना नोटिस जल्द से जल्द जारी करें, ताकि बच्चों के पास प्रॉपर गाइडलाइंस टीचर दे सकें। टीचर को भी नहीं पता है भाई, टीचर तो बिहार बोर्ड से मिला जुला होता नहीं है। तो टीचर को अगर मालूम चलता है इस चीज़ की, तो टीचर जो है वो आपको इसके बारे में बताता है, बच्चों को बताता है कि बच्चे ऐसे पढ़ें, रिजल्ट अच्छा आने वाला है। लेकिन अभी तो हम लोग भी मतलब क्या बोले, बिना निशाने पर ही गोली मारे हैं ना, पता ही नहीं कि मारना कहाँ है गोली, टारगेट दिख ही नहीं रहा। तो फिर कैसे हम लोग वो करें? तो हम लोग भी वैसे ही बोल दे रहे हैं कि बिहार बोर्ड का कोई नोटिस आया नहीं है, तो हम क्या करें बाबू, तुम ही बताओ। ठीक है ना? तो आप जल्द से जल्द नोटिस जारी करके बच्चों को बताएं कि कितना % ऑब्जेक्टिव होगा और कितना % सब्जेक्टिव होगा। ऑफिशियल नोटिस जारी करें। आपका प्रत्येक सोशल मीडिया साइट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, छोड़ दीजिए कहीं पे भी, बच्चों के पास मिल ही जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं आप उसके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा तो खर्च होता है ना। बच्चे जो हैं फॉर्म भर चुके हैं, सारे बच्चे फॉर्म भर के तैयार हैं परीक्षा देने के लिए, और आपका नोटिस ही नहीं आ पा रहा है। अब बताइए कहाँ तक मतलब सही है? थोड़ा सोचिए आप लोग भी, कहाँ बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। इंटर तो ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो और दशा खराब है बिहार के अंदर। सारे यूनिवर्सिटी जो हैं बर्बाद कर रखे हैं बच्चों का भविष्य। ठीक है ना? तो इसको जल्द से जल्द सुधारने का प्रयास किया जाए। बिहार बोर्ड के जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी उसमें कैंडिडेट हैं जो काम कर रहे हैं बच्चों का भविष्य बनाने में, वो लोग इसको जल्द से जल्द सुनवाई करके और एक प्रॉपर तरीके से नोटिस जारी करें, और तब जा कर के बच्चे अपने तैयारी में अच्छे तरीके से लग पाएंगे। साथ ही साथ नीतीश कुमार से भी निवेदन है कि थोड़ा सा इस चीज़ में भी ध्यान दें, आप केवल चुनाव में ध्यान ना दें। ठीक है ना? माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों से आग्रह है कि थोड़ा शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। ठीक है ना? चलिए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, बाकी बातें होती रहेंगी। थोड़ा सा शेयर करके आप इसको पहुंचा देंगे वहाँ तक, टैग करेंगे उन लोगों को इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, उन लोगों के पास बातें हमारी पहुंच जाएंगी जल्द से जल्द। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, दे हैव टू वॉच दिस सीरियल। तो अब हमको पहचानना है कि सब्जेक्ट कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, मेन वर्ब कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो ये आपका जो है ये सब्जेक्ट हो गया। इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, इसमें से आ गया हैव, यानी इतना में से हेल्पिंग वर्ब में से एक आ गया, हैव दिख गया हमको, टू दिख गया, V1 में वॉच दिख गया, और ऑब्जेक्ट में दिस सीरियल दिख गया। इतना सब कुछ हम देख लिए। अब देख लिए तो इसी रूल पे बनाना है हमें। तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। तो लाइए, ऑब्जेक्ट है ये, दिस सीरियल है तो दैट सीरियल थोड़े हो जाएगा, जो सीरियल है वहीं रहेगा, चेंज तो होना नहीं है। दिस सीरियल। अब देखिएगा हैव आया है, तो इसमें भी हमको सेम टू सेम लिखना है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर प्लूरल था तो प्लूरल वर्ब लगा है, सिंगुलर था तो सिंगुलर लगाना पड़ेगा आपको। तो दिस सीरियल जो है वो सिंगुलर हो जाता है, क्योंकि दिस मतलब पता है आपको सिंगुलर होता है दिस। तो इसके साथ हम हैव ना लगा के हैज लगा लेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन में आता है। ये बहुवचन में है, ये एक वचन में है। ये बहुत सारे लोग हैं तो बहुवचन, एक है तो एक वचन आया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे टू लगाना है, इतना हमने कर दिया है, टू लगाना है। अब लगा दीजिए टू, फिर लगाना है बी, बी भी लगा दीजिए, फिर लगाना है आपको, यहाँ पे आ जाइए, V3 वॉच वर्ब था, मैंने अभी आपको बताया था। तो वॉच का तीसरा रूप क्या होता है बालक? वॉच्ड होता है। द सीरियल हैज़ बीन वॉच्ड, हैज़ टू बी वॉच्ड। ठीक है? उसके बाद से आपको लगाना है बाई, और बाई के बाद से ऑब्जेक्ट लगाना है, दे का ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, देम। दे सब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट बनेगा तो देम हो जाएगा। ठीक है? तो ये बहुत ही सिंपल रूल था। आशा करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, और टाइम तो ज़्यादा वीडियो लंबा होगा तो फिर आप दिक्कत होगी आपको पढ़ने में। ठीक है? तो मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और यहाँ तक आप रिवीजन कर लेंगे, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।